2024 के लिए जो एलईडी टीवी कोर्स रहेगा, यहाँ पर आपको जो भी सीखना है, समझना है, अगर आप एक बिगिनर्स लेवल में हैं तो अगर आप इस बिजनेस करना चाहते हो एलईडी सर्विसिंग, ठीक है, तो आपके लिए कोर्स तो कंपलसरी करना चाहिए, क्योंकि अगर कोर्स नहीं करोगे तो इसका डेप्थ आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि YouTube पर बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल्स हैं जो पुराने वीडियोस को उसी न्यू वर्जन में अपलोड किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ नया स्ट्रेटजी बना नहीं सकोगे। इसके लिए अगर आपको यहाँ पर समझ के काम करना है तो पहले आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो 4 सेक्शन होता है टीवी के अंदर, वो चारों सेक्शन के बारे में आपको अच्छी तरीके से थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसको प्रैक्टिस करना चाहिए जो स्ट्रेटजी है। फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस आएंगे, और यहाँ पे तरह तरह के ब्रांड है जो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, ठीक है। तो टीवी के अंदर बहुत सारा ब्रांडेड है जो टीवी ब्रांड के हिसाब से, और उसके बाद उसके अंदर जो पार्ट्स लगा हुआ रहता है डिस्प्ले वगैरह, उसका भी बहुत सारा वैरायटी है, मतलब बहुत अलग अलग ब्रांड है। तो यहाँ पर अगर आपको एक सक्सेसफुल टेक्नीशियन बनना है तो उसके लिए फर्स्ट आपको एक अच्छा माइंडसेट लेके इसको कोर्स कंप्लीट करना है, और उसके बाद अगर इसमें जो कोर्स में आप सीखोगे वो लगातार आप मेहनत करोगे तो आपका ऐसे टाइम आएगा 1 ईयर या 2 ईयर भी हो सकता है, जब आपको एक फील आएगा कि या मैं सक्सेस बन चुका हूँ अभी, मतलब इस लाइन में मैं सक्सेस हूँ। तो सक्सेस बनने के लिए इतना इजीली नहीं बन सकता है कोई भी सक्सेस, ठीक है। सक्सेस नॉट देन इजी, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। जितना आप टाइम दियोगे आपका उसी अकॉर्डिंग में अचीवमेंट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक बिगिनर से जो कोर्स करना चाहता है तो यहाँ पर सारे लेयर्स को 1 बाय 1 कंप्लीट करना है, और जो प्रोफेशनल है इस चीज़ में उसी को अगर आप फॉलो करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अगर अपना माइंड यहाँ पर यूज़ करोगे तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। पहले जो सामने वाला बता रहा है उसको ध्यान से समझना है, फिर उसके बाद उस चीज़ को फॉलो करना है, क्योंकि वो अगर बता रहा है तो उसका एक्सपीरियंस के बेसिस में जो आपके लिए सही रहेगा वही चीज़ बताएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है, आपको फॉलो करना पड़ेगा जो भी आपका गाइडलाइनर है उनको। अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे उसके गाइडलाइंस को, ठीक है, तो आप सक्सेसफुल बनने में आपको बहुत टाइम लग सकते हैं। अगर आप अपना माइंड से सक्सेसफुल बन भी जाओगे फिर भी YouTube को छोड़ नहीं पाओगे। अगर इस वीडियो देख रहे हो अभी भी आप, तो ये समझ लो कि आप सक्सेस नहीं है, अभी भी आप डाउट में जी रहे हो, जिसके लिए इस वीडियो को आपको देखना पड़ रहा है, ठीक है। जब आपके अंदर नॉलेज डेवलप हो जाएगा तो आपको ऐसा YouTube का कोई हेल्प लेने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अपना जो नॉलेज रहेगा उस नॉलेज के अकॉर्डिंग में अपना नॉलेज और डेवलप होते रहेगा, और नए नए चीज़ों को स्टडी करोगे तो अपने आप नॉलेज डेवलप होते रहेगा। यहाँ पर अगर किसी को कोर्स करना है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप मेरा स्टूडेंट बन जाओ। मैं बता रहा हूँ कि टाइम वेस्ट ना करके अपना टाइम को इस्तेमाल करो। अगर टाइम वेस्ट करते रहोगे, ये जो टाइम है ना ये जाएगा, दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझना है, और मैं एक ही जगह बैठकर सारी एरिया को कैप्चर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने वीडियो शेयर करता हूँ, क्योंकि बहुत सारा ऐसे लोग हैं जो मुंबई से हैं, हैदराबाद से हैं, उसके बाद महाराष्ट्र से हैं, ऐसा बहुत सारा सिटीज़ है जहाँ पर मुझे कांटेक्ट करते रहता है कि भाई यहाँ पर अच्छा टेक्नीशियन नहीं है। तो अगर आप दिल्ली से भी बहुत सारे फ़ोन आते हैं, ठीक है, दिल्ली में बहुत सारा टेक्नीशियन है, मुंबई में भी बहुत सारा टेक्नीशियन है, लेकिन फिर भी मुझे कांटेक्ट करके ये पूछता है कि भाई यहाँ पे अच्छा टेक्नीशियन नहीं है। मीन्स जो लोग हैं, जिन लोग रिपेयर कर रहा है वो उतना डेवलप नहीं है जो पूरा लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा मौका है, अगर आपके पास नॉलेज उतना खास नहीं है तो आप अपना माइंड को डेवलप कर सकते हैं, और उसके बाद एक अच्छा बिजनेस का क्राइटेरिया बना के आप इसको सर्विस सेंटर को रन करा सकते हैं, ठीक है। सोनी, सैमसंग, LG, यहाँ पर आप सर्विस सेंटर भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, जो कंपनी के साथ डील करके, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या है, इस पूरा फील्ड के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, कम से कम इन्फॉर्मेशन, जो आपको प्रैक्टिकल थोड़ा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, नहीं तो फिर ये बिजनेस में आप कभी सक्सेस हो ही नहीं पाओगे। जो पुराना मैकेनिक है, ठीक है, जो पुराना मैकेनिक है वो इस लाइन में LED लाइन में काम कर रहा है, ठीक है,
फिर भी उन लोग कितना ही काम करेगा, जितना टेक्नोलॉजी बदलते रहेगा उतना अपडेट उन लोग हो नहीं पाएगा, ठीक है। अगर मेरे जैसा कोई यंग पर्सनैलिटी है जिन लोगों को इंटरेस्ट है सीखने में, समझने में, काम करने में, ठीक है, या पैसा कमाने के लिए, तो यहाँ पर अगर आप कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझोगे तो ये आप पॉसिबल है इस बिजनेस को क्या कर सकते हो, अच्छी तरीके से सक्सेसफुल बना सकते हो, ठीक है। सो मैं ये बोलूँगा कि जिन लोगों को इस लाइन में काम करना है उन लोग अच्छा माइंडसेट लेके पूरा सिस्टम को समझें और स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करें। अभी मैं क्या सिखाऊंगा, बेसिकली जो मेरा वीडियोस यूट्यूब पर अपलोडेड है ऑलरेडी, जो कैटेगरी में मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वही चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करूँगा, थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल, ठीक है। जो वीडियो आप यूट्यूब पर देखते हो वही वीडियो सेम इसी तरीके से काम होता है, जस्ट आपको क्या है समझना है कॉन्सेप्ट को, और आपका कोई क्वेश्चन क्रिएट होगा तो मुझे क्वेश्चन करना है, ठीक है। सो मैं कोशिश करूँगा आपका जो क्वेश्चन रहेगा उसको क्लियर कराने के लिए। अगर वो क्वेश्चन मुझे नहीं पता है तो मैं स्टडी करूँगा, ठीक है। तो मेरा नॉलेज किस तरीके से डेवलप होता है, ऐसे जो कमेंट्स वगैरह करते हैं लोग, तरह तरह की कमेंट्स करते हैं, तो अगर उस अकॉर्डिंग में मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, स्टडी करता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे पास हर चीज़ है, टूल्स है, मेरे पास वो चीज़ चेक करने के लिए ऑप्शंस है, मतलब सारी चीज़ मेरे पास अवेलेबल है जो मैं कर सकता हूँ। तो अगर कोई इस फील्ड में मुझे क्वेश्चन करता है तो मैं उस चीज़ में अगर नॉलेज नहीं भी रहता है तो मैं ट्राई करता हूँ उस चीज़ का नॉलेज को गेन करने के लिए। और एक चीज़ समझ लो, कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। परफेक्ट मीन्स अगर आप देखोगे कोई सेमिनार होता है तो सेमिनार में अलग अलग क्राइटेरिया के लोग होते हैं। कोई पावर सप्लाई में एक्सपर्ट है, कोई मेन बोर्ड में एक्सपर्ट है, कोई डिस्प्ले में एक्सपर्ट है, और कोई अदर सेक्शन सॉफ्टवेयर वगैरह में एक्सपर्ट है। तो यहाँ पर 3-4 बंदा को लेके क्या किया जाता है, कोर्स प्रोवाइड किया जाता है ताकि एक पर्सन को अच्छी तरीके से गाइडलाइंस कर सकता है, मीन्स एक अच्छा परफेक्ट टेक्नीशियन बन सकते हैं। तो सोचो इन लोग 4 अलग अलग बंदा क्यों लेते हैं, ठीक है। अगर एक ही बंदा को सारी चीज़ आता तो ऐसा पॉसिबिलिटी है, हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए आपको क्या है, चारों चीज़ों में इंफॉर्मेशन होना जरूरी चाहिए, और काम आपको जो कंफर्टेबल ज़्यादा होता है उसी चीज़ में फोकस करना चाहिए, या तो जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है उस चीज़ को आपको स्टडी करना चाहिए। तो क्या है, आपको प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। अगर जो चीज़ में प्रॉफिट ही नहीं आ रहा है, मीन्स जो काम ज़्यादा नहीं आता है, उस चीज़ में आप फोकस करके बैठोगे सीखने की, समझने के लिए टाइम वेस्ट करते रहोगे, तो क्या होगा, दूसरा काम आप कर ही नहीं पाओगे। तो चीज़ों को पहले समझना है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा ब्रांड है, उसके अकॉर्डिंग में फेलियर्स बहुत हैं। तो आपको ये समझना है कि इसमें मुझे टाइम वेस्ट करना है, यूज़ करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पैनल्स है जो रिपेयर नहीं हो पाता है, ठीक है। वो डायरेक्टली कोई बोलेगा नहीं कि भाई ये रिपेयर क्यों नहीं होगा, ठीक है। हर कोई अपने आप को क्या है ऊपर लेवल का समझने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन इसमें रियलिटी समझना है। अगर आपको रियलिटी पता होगा तो ये आपका बिजनेस में सक्सेसफुल आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर नहीं बन रहा है तो मुझे मूव ऑन करना चाहिए किसी और की तरफ, वो उसको रिप्लेस कर सकते हो। जैसा डिस्प्ले ब्रोकन आया, ब्रोकन का क्या सॉल्यूशन होगा, डिस्प्ले अगर टूटा है तो उसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेटिव तो है ही नहीं। और ऐसा भी कंडीशन आता है जो पैनल्स रिपेयर नहीं होता है, तो रिपेयर नहीं होगा तो क्या होगा, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना है तो आपको ऑब्वियसली उसका रिप्लेस करना पड़ेगा डिस्प्ले। अगर आपके पास डिस्प्ले अवेलेबल ही नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टीवी को कस्टमर को रिटर्न करना पड़ेगा। तो ऐसे क्या होगा, टीवी रिटर्न करते रहोगे तो कस्टमर आएगा दोबारा, नहीं आएगा। तो आपको क्या है सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए। या बॉन्डिंग का प्रॉब्लम्स भी आते हैं, जैसा कॉफ खराब होता है तो वहाँ पर बॉन्डिंग करने का भी जरूरत पड़ता है। अगर बॉन्डिंग मशीन नहीं है तो आप बॉन्डिंग नहीं कर पाओगे, मीन्स उस बॉन्डिंग रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम रहेगा वो सारी चीज़ आपको रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका ऐसे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढना है। अगर बॉन्डिंग नहीं कर पाओगे तो उस जगह पर पैनल इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यू पैनल। अगर कस्टमर एफोर्ड नहीं कर सकता है तो ये सोचना है आपको बॉन्ड मेरा आसपास में और कौन सा एरिया में है जो बॉन्डिंग मशीन में बॉन्डिंग होता है, तो उनसे डील करके आप क्या कर सकते हो, बॉन्डिंग करा के कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स जो होता है उसके बारे में सोचना है, समझना है और उसको हैंडल करना है। तो अगर यहाँ पे जो भी बिगिनर्स
अपना इस बिजनेस में स्टेबल होना चाहता है या नॉलेज को गेन करके, पूरा मेरे पास यहाँ पर थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल मैंने दोनों ही प्रोवाइड करूँगा और आपके सामने काम होते रहेगा। ठीक है, जिस तरीके से मैंने वीडियो अपलोड करता हूँ इसी तरीके से यहाँ पर पूरा वर्कशॉप है, काम होते रहता है। ठीक है, पावर सप्लाई, मेन बोर्ड, पैनल्स एंड बैकलाइट एंड बॉन्डिंग और सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम भी आएगा तो वो भी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि मुझे क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है, उसी चीज़ में फोकस करके पहले वो क्वेश्चन को ख़त्म कर देना चाहिए। जितना आपको नॉलेज रहेगा उतना आप काम करने में आसानी होगा और आपको सॉल्यूशन का बारे में आइडेंटिफाई करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर परफेक्ट ये चीज़ है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो आपको आइडेंटिफाई करके कौन देगा, कोई नहीं दे सकता। मेन यहाँ पर इम्पोर्टेंट यही चीज़ है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। ठीक है, सो इन्फॉर्मेशन जितना ज़्यादा गेन करोगे उतना ज़्यादा आपको क्या होगा, फॉल्ट फाइंडिंग में आसानी होगा। बस एक ही चीज़ों को फॉलो करने से नहीं काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखोगे बहुत सारा यूट्यूबर से तरह तरह की, कोई एक चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है। ठीक है, मतलब हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है, कोई अपना अपना क्राइटेरिया बना के रखा हुआ है। तो मुझे जो चीज़ पसंद है मैं ज़्यादातर उसी कैटेगरी में काम करता हूँ और बाकी चीज़ों में नॉलेज रखता हूँ। अगर उसमें काम करना है तो करता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ। तो मुझे ये देखना है मेरे पास ज़्यादा काम किस चीज़ का आता है या तो मैं किस चीज़ में प्रोफेशनल हूँ, मुझे उसी चीज़ में फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ज़्यादातर पैनल्स वगैरह मुझे अच्छा लगता है तो मैं पैनल वगैरह में ज़्यादा काम करता हूँ। तो यहाँ पर जो पुराना टेक्नीशियन है, जिन लोग अच्छी खासा नॉलेज डेवलप करके रखा है, वही टेक्नीशियन क्या कुछ आपको नया सिखा सकता है। ठीक है, और नया मेंबर्स आएंगे, इन लोग क्या करेंगे, कोई नया चीज़ अगर बताएगा तो आपको वेरीफाई करना भी चाहिए कि हाँ भाई ये कोई इन्फॉर्मेटिव वाला है या काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा टेक्निक बताया जाता है वो ज़्यादातर काम नहीं करते हैं। ठीक है, वो जो पैनल में रिपेयर किया, वो जो प्रॉब्लम फाइंड किया वो उसमें काम कर सकते हैं, लेकिन वही चीज़ अगर बाकी सारी चीज़ों में अप्लाई करेंगे तो काम नहीं करेगा। ये चीज़ आपको समझना है। ठीक है, सो अभी मैं यही बोलूँगा, अगर इस 2024 में अगर किसी बंदा को स्टेबल होना है, इस लाइन में काम करना है और मेरा वीडियो आपको अगर पसंद है तो आप मेरे स्टूडेंट बन जाओ। मैं आपको अच्छी तरीके से जो रियलिटी है उसको समझाऊंगा और क्या चीज़ में फोकस करने से आपका बिजनेस ग्रो अप हो सकता है। आप उस चीज़ में फोकस करोगे तो आपको बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको जो चीज़ में गाइडलाइंस चाहिए उसको अच्छी तरीके से आपका क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अभी जो ठंडी का मौसम रहता है, इस मौसम में क्या है काम थोड़ा सा कम रहता है, तो हमको यहाँ पर टाइम मिलता है क्या चीज़ के लिए, वीडियोस बनाने के लिए। या तो कोई इंटरेस्टेड पर्सन होता है जिसको नॉलेज गेन करना है तो उन लोग को हम टाइम प्रोवाइड करते हैं। जैसा बहुत सारा आउट ऑफ इंडिया का टेक्नीशियन है जो मुझसे कनेक्टेड है व्हाट्सएप के जरिए, और उन लोग कोर्स भी लेते हैं जो पेमेंट करते हैं डॉलर के जरिए। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसा कंट्रीज है, मैंने अभी तक किसी का रिव्यू नहीं लिया। अगर रिव्यू लूँगा तो उन लोग ऑब्वियसली रिव्यू भी दिएगा। ठीक है, लेकिन मैंने अभी तक कोई रिव्यू वगैरह अपलोड नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो इंसान मेरा वीडियो देख रहा है उसको नॉलेज होना चाहिए भाई मैं क्या बता रहा हूँ, और उस चीज़ को समझना चाहिए। अगर समझ में आ रहा है दैट्स इट, और क्या प्रूफ करना है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर बात यह है कि अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो जो पर्सन से आपका वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आता है उसी पर्सन का अगर गाइडलाइंस आप फॉलो करोगे तो हो सकता है आपका जो नॉलेज है वो अच्छी तरीके से गेन हो सकता है। क्योंकि अगर जो चीज़ का बारे में आप समझना चाहते हो उस चीज़ का नॉलेज ही नहीं मिल रहा है तो क्या फ़ायदा। ठीक है, सो ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। अगर किसी को भी गाइडलाइंस लेना है या तो मुझसे कांटेक्ट करके कोर्स करना है तो नंबर वीडियो में दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बस व्हाट्सएप करना है आपको, व्हाट्सएप करके क्वेश्चन करना कि भाई तुमको क्या चीज़ में नॉलेज चाहिए और कोर्स करने का बेनिफिट क्या हो सकता है। आप देख सकते हो मेरा यूट्यूब चैनल में बहुत सारा वीडियोस है, और जो वीडियोस वगैरह हैं वही चीज़ मैं आपको गाइडलाइंस करूँगा। लेकिन कोर्स लेने का और ऐसा वीडियो देखने का, दोनों चीज़ों में रात और दिन का फ़र्क होता है, ये बात समझ लेना। ठीक है,
ओके।